हे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समाज और घर में हम अपनी इज्जत को कैसे बढ़ा सकते हैं। कुछ टिप्स आपसे साझा करने वाले हैं और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमेशा अपने आप को साफ सुथरा और फिट रखें और अपने व्यक्तित्व में सुधार लाइए, क्योंकि ऐसे लोगों को ही समाज अलग नज़रिए से देखता है। जो इंसान साफ सुथरा और अपने आप को मेंटेन करके रखता है उसी को समाज पसंद करता है। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है कि ये दिखावा करते हैं। सबसे पहले जो दूसरों को इम्प्रेस करती है कोई चीज़ है तो वो है दिखावा। सबसे पहले इंसान को आपका दिखावा ही नज़र आता है। अगर आप खुद को साफ सुथरा और हेल्दी नहीं रखते, फिट नहीं रखते तो कोई आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप पर काम करिए, अपने ऊपर फोकस करिए। और जो अगली बात है, निडर रहें। अपनी बातों को, अपनी किसी भी बात को रखने से, करने से, बताने से मत डरिए और सत्य और न्याय को लेकर हमेशा खड़े रहिए और सही को सही कहने में कभी मत झिझकिए। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है कि कुछ भी गलत हो रहा है या कुछ भी सही हो रहा है तो गलत को गलत नहीं कहते हैं और सही को सही नहीं कहते हैं। गलत को गलत पता है कब कहेंगे? पीठ पीछे, ताकि वो अगला बुरा ना मान ले। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो गलत को भी सही कह देते हैं। तो ज़्यादा एडवांस भी मत बनिए, हमेशा सही के साथ खड़े रहिए, हमेशा न्याय के लिए ही खड़े रहिए और हिम्मत रखें और दोगले बिल्कुल मत बनिए और तभी आपकी समाज इज्जत करेगा। और अगली जो बात है हमेशा हाजिर मत रहिए। अगर हम किसी के लिए तुरंत हाजिर हो जाते हैं तो लोग हमें महत्व नहीं देते हैं। और लोग ये भी सोचने लगते हैं कि वो अगला बंदा फ्री है, उसको तो जब चाहे तब बुला लो आप और वो आ जाएगा। और कहीं ना आज का जो ज़माना है थोड़ा वेट कराना तो बनता है। कहीं पर भी आप इतनी जल्दी मत जाइए, थोड़ा वेट कराएंगे लोग आपका इंतज़ार भी करेंगे और आपको सम्मान भी देंगे। और अपनी ज़बान को पूरा कीजिए। जो आपने ज़ुबान दे रखी है दूसरे को कि मैं ये करूँगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा या फिर मैं अपने लिए कोई अचीवमेंट हासिल करूँगा, तो अपने किए गए वादों को हमेशा पूरा कीजिए। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप बोलने की लिमिट क्रॉस कर दें और वादे कुछ ना पूरे कर पाएं। अगर आप वादे नहीं, अपने किए गए वादे जो आपने दूसरों के सामने बोले हैं अपने लिए या फिर उनके लिए, अगर आप पूरे नहीं करते हैं तो लोग आपकी बातों पर ध्यान देना छोड़ देंगे और आपकी समाज में कोई इज्जत नहीं करेगा। और इनफैक्ट आपके पीठ पीछे लोग आपकी मजाक भी उड़ाएंगे कि बोलती तो बहुत है या फिर बोलता तो बहुत है और बस ऐसे ही फेंकने को कह दो बस। और जो अगली बात है, सामाजिक कार्य में हिस्सा जरूर लें। गांव हो या फिर शहर हो, लोग आपको तभी जानते हैं जब आप सामाजिक कार्य में हिस्सा लेते हैं और आप अपने दम पर अपनी उपलब्धि दर्ज कराते हैं या फिर हाजिरी दर्ज कराते हैं।
तभी आपका सम्मान बढ़ता है। और जो लोग ना सामाजिक कार्यों में ना पीछे हो जाते हैं ना, उन लोगों की कोई पहचान, कोई अस्तित्व नहीं बन पाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हमें अपनी इज्जत, अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो सामाजिक कार्यों में या फिर धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हमें हिस्सा लेना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। और और यही कारण, इसी वजह से, इसी कारण से आप सबकी नज़र में आते हैं। और धर्म के कार्य जो करता है ना, उसको व्यक्ति कभी नहीं भूलता है। और जो अगली बात है, समय का सदुपयोग करिए। समय को खराब बिल्कुल मत करिए। जो इंसान ना समय का सदुपयोग करता है ना, उसकी बराबरी जीवन में ना कोई नहीं करता है, और उसकी बराबरी करना बहुत मुश्किल होता है। समय का सदुपयोग करिए और सक्सेसफुल बनिए। अगर आप किसी क्षेत्र में ना सफल हो जाएंगे ना, तो लोग आपकी खुद ही इज्जत, खुद ही रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आज के दौर में ना लोग उन्हीं बंदों को वैल्यू देते हैं जो समाज में कुछ करते हैं या कोई कुछ लायक होते हैं। आप चाहे कितने ही पढ़े लिखे हैं, अगर आप कुछ जॉब नहीं कर रहे हैं, आप कुछ बिजनेस नहीं कर रहे हैं ना, तो लोग आपको पूछते तक नहीं है। इसलिए आज कल के जो युवा है ना, आज के युवा ना अपने करियर पर ध्यान देते हैं। इसलिए बेहतर होगा आप भी अपने करियर पर ही ध्यान दीजिए। और जो अगली बात है, दूसरों से ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करिए। जैसे टीवी से, न्यूज़, फ़ोन, आप अपने ज्ञान को ना जितना अपडेट रखेंगे, आपको लोग उतना ही पसंद करेंगे और आप लोगों की नज़र में अच्छे साबित होंगे। और बेझिझक जवाब दीजिए, बेझिझक, बिना हिचकिचाए, बिना डरे, निडर जवाब दीजिए। आज के दौर में ना कमज़ोर व्यक्ति को हर बंदा, हर कोई दबा लेता है। इसलिए बेहतर होगा कमज़ोर मत बनिए। अगर आपको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है तो ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखिए। अगर नहीं है आपके अंदर ये, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ और अपना ही प्रैक्टिकल एक बता रही हूँ आपको। एक बंदी थी जो मुझे बहुत परेशान करती थी, और मेरा मतलब हमारे संस्कारों में यह है कि लड़कियों को ना हम लोग, हमारे मतलब फैमिली की बात बता रही हूँ मैं, हमारे यहाँ लड़कियों को मतलब चुप और डब्बू टाइप का किस्म का बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर शुरू से ही कहते हैं अरे तुम लड़की हो ज़्यादा मत बोलो, अरे तुम लड़की हो ज़्यादा मत बोलो। लेकिन कभी कभी ना बहुत ज़रूरी हो जाता है बोलना, और ये चीज़ हर बंदे को आनी चाहिए बोलनी। अगर कोई हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है ना, कोई हमारे सम्मान को क्षति पहुंचाता है, कोई हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे ना, तो आपका भी पूरा फर्ज बनता है आप भी उसके लिए स्टैंड लें, अपने सम्मान के लिए खड़े होइए और बेझिझक जवाब दीजिए। क्योंकि अगर आप हर किसी की फालतू बकवास सुनते रहेंगे ना, तो आपकी कोई समाज में अहमियत नहीं होगी। इसीलिए जो इंसान अपनी इज्जत नहीं करता ना, उसकी समाज भी कोई इज्जत नहीं करता। इसलिए अपनी इज्जत को, अपने सम्मान को बचाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े ना, कठोर से कठोर कदम उठा लीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने सम्मान को ऊपर रखिए। और कभी भी दूसरे के सम्मान के साथ भी खिलवाड़ मत कीजिएगा, क्योंकि सम्मान पर की गई ठेस ना बहुत घातक होती है। और जो अगली बात है, टैलेंट पर काम करें। अगर आपके अंदर कोई स्किल्स है, कोई हुनर है, तो आप उस पर काम करिए और अपने जो टाइम आप
कब बच जा रहा है उस पर फोकस करिए, उस काम को करने में, ना कि फालतू बकवास करने में। होता है ना, हमारे पास टाइम अगर कुछ बच जाता है तो हम गॉसिप में लग जाते हैं। बेहतर होगा कि अगर हम उस टैलेंट पे काम करेंगे, अगर कुछ है हमारे अंदर हुनर, तो उसमें अपना टाइम दीजिए आप, तभी वो उभर के आएगा। और जो अगली बात है, अपनी सुख सुविधाओं का जरूर ध्यान दीजिए। किस चीज़ें से आपको प्रॉब्लम हो रही है, किन चीज़ों से आपको सहूलियत हो जाएगी, उन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर किसी चीज़ की आपको आवश्यकता है, किसी चीज़ की आपको नीड है ना, तो उसमें कंजूसी बिल्कुल भी मत बरतिए, क्योंकि ये कंजूसी आपको दिक्कत देगी आगे जाके। और फिर जब आपको दिक्कत होगी तो आप हॉस्पिटल्स में भी खर्च करेंगे। इसीलिए अपने आप को, आपकी बॉडी को क्या नीड है, उसमें कंजूसी बिल्कुल मत बरतिए। अगर किसी मशीन को, किसी मशीन्स की आपको सुविधा चाहिए, जैसे होता है ना, बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो किसी चीज़ की नीड होती है मशीन्स की, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह धो लें, मिक्सर में जूसर निकाल लें, जूस वगैरह निकाल लें, तो वो हमेशा सोचते हैं अरे नहीं हमारे पास तो है नहीं, और वो बहुत कंजूसी से इस तरीके का जीवन नहीं। जिस चीज़ों से आपकी खुद की हेल्थ बने, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, और उन चीज़ों की नीड आपको है ही है, आप उन चीज़ों को लेकर आइए। इन चीज़ों में कभी भी कंजूसी मत बरतिए, और हमेशा अपने आप को सुख सुविधाओं के ना अपने आप को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रखिए। मतलब इतना आपके पास होना चाहिए कि आपको किसी चीज़ की दिक्कत ना महसूस हो। अगर आप कमा रहे हैं, आप सक्षम हैं, तो आपके पास वो सारी सुख सुविधाएं जरूरी होनी चाहिए। और हद से ज़्यादा कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए। और जो अगली बात है, महिलाओं की इज्जत कीजिए। महिलाओं की इज्जत, महिलाओं द्वारा की गई पब्लिसिटी जो होती है ना, बहुत जल्दी फैलती है। और हमेशा याद रखिए, अगर आप महिलाओं की नज़र में गिर गए ना, तो आपको इज्जत मिलना ना नामुमकिन हो जाएगा, मिल ही नहीं सकती आपको इज्जत। इसलिए आप महिलाओं की इज्जत अगर नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिए, और महिलाओं को फर्स्ट स्थान पे रखिए। और जो अगली बात है, अपनी कमजोरी किसी को मत बताइए। अपनी कमजोरी, मजबूत वही इंसान होता है आज के दौर में जो अपने दुख को अकेला लेकर चलता है, और यही गुण उसको खास बनाता है। अगर आप किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर, किसी बंदे को लेकर परेशान है ना, तो अपने मन से पूछिए उसका हल, लेकिन उस चीजों का, उस दुख का ढिंढोरा बिल्कुल मत पीटिए। समाज को अपनी कमजोरी मत दीजिए। अगर किसी चीज का आपको लॉस हुआ है, किसी चीज की आपको दिक्कत आ गई है, तो ये बातें कभी समाज में कहने लायक नहीं होती हैं। इससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी, और जो लोग हैं ना, आपकी कमजोरी पकड़ने के चक्कर में लग जाएंगे, और ताकि आपको वो वक्त आने पर घेर सकें और अपना बदला पूरा कर सकें। इसीलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, उस समाज में और आपकी खुद घर में इज्जत बढ़ जाएगी। और जो अगली बात है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अगला ऐसा मतलब सॉरी अगला ये ऐसी कौन सी टिप्स है जो रह गई है और जो मुझे अगली वीडियो में बतानी है। और आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। बाय बाय माय गाइस।